बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसानियत पर अल्लाह की लातादाद नेमतों में से एक नेमत रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस मुक़द्दस महीने की हर सात बरकत से भरी है और हम खुशकिस्मत हैं कि ये बाबरकत महीना हमें जिंदगी में एक बार फिर मिला है, जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ था। माह रमजान में दिल नेकी और अमाले साले की तरफ लपकते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दिल गुनाहों से बचते हैं। इसी वजह से जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर शयातीन को रमजान में जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो फिर लोग इस मुबारक महीने में भी कैसे गुनाह करते हैं? इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, जिसकी तफसील हम आपको हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमात से भरी और फायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये एक आम सवाल है और मुझे कई साल पहले की बात याद है जब मैं स्कूल में था और जब मैंने ये हदीस सुनी थी कि शैतान इस महीने में कैद होते हैं। मेरे जहन में जो सवाल आया और जो सवाल बहुत से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के जहनों में आता है वो ये है कि अगर शयातीन जकड़े जाते हैं तो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब कैसे करते हैं। हदीस मुबारक में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, रमजान का बाबरकत महीना करीब आ रहा है और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तुम्हारे लिए कि तुम इस महीने में रोजे रखोगे और इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएंगे और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और जो शख्स इस महीने की बरकतों से महरूम रहा वो वाकई महरूम है। अब जब हम हदीस देखते हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि इस माह रमजान में शयातीन को जकड़ लिया जाएगा। अब शयातीन के जकड़े होने से ये मुराद नहीं कि वो हलाक हो चुके हैं, वो मौजूद हैं मगर जकड़े हुए हैं। इनमें ताकत है मगर कम हो चुकी है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि जब कोई शेर आजाद हो तो इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि वो आपकी जान ले सकता है, मगर जब तक शेर जंजीरों में जकड़ा है और आप इससे फासले पर मौजूद हैं तो फिर इसके आप पर हमला आवर होने के चांस भी कम हो जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ तब तक महफूज हैं जब तक आपका शेर से एक महफूज फासला है, यानी इसकी जंजीरों से कुछ ज्यादा। इसी तरह रमजान के महीने में अगर आप शैतान से महफूज फासला बरकरार रखोगे तो शैतान की चालों से महफूज रहोगे। When the devils are chained, it does not mean that the devils are slain. They have been killed. They're yet present, but they're chained. They're not killed. The power is yet there, but it is diminished. For a better understanding, I'd like to give you an example that when there is a lion or a tiger who is free, there are high chances that he may kill you. Your life is in danger. But the moment that tiger or that lion is chained, you are safe. You are safe as long as you maintain a safe distance. After the tiger has been chained, if you come too close to him, there are chances yet you can be killed. So as long as you maintain that distance from the tiger who is chained, you are safe. Similarly, in the month of Ramadan, if you maintain a safe distance from the Satan, you will be saved. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि सूरह बकरा में लिखा है कि ऐ लोगों, उन चीजों में से खाओ जो जमीन में हलाल पाकीज़ा हैं और शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि शैतान से होशियार रहो, क्योंकि एक आम मुसलमान और औसत ईमान वाला मुसलमान बहुत आसानी से शैतान की चालों में फंस सकता है। डॉक्टर साहब ने मिसाल देते हुए कहा कि फर्ज करें कि एक मजबूत ईमान वाले लड़के को कोई लड़की कहे कि चलो इकट्ठे रात गुजारते हैं, तो मुसलमान कहेगा कि किसी लड़की के साथ रात गुजारना हराम है, वो फौरन एतराज करेगा। लेकिन वही लड़की उस नौजवान लड़के को फोन करती है जिसका ईमान औसत दर्जे का है और इससे फोन पर बात करती है, तो लड़का सोचता है कि फोन पर किसी लड़की से बात करने में कोई हरज नहीं है, इसलिए वो लड़की से कुछ देर बात करता है। फोन पर चंद मिनट बाद लड़की कहती है चलो मैकडॉनल्ड में कुछ खाते हैं, तो लड़का सोचता है कि मैकडॉनल्ड में एक लड़की के साथ आधे घंटे तक कुछ स्नैक्स खाने में कोई मसला नहीं। मैकडॉनल्ड के बाद लड़की कहती है क्यों ना रात का खाना एक रेस्टोरेंट में खाएं।
تو لڑکا سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ 1-2 گھنٹے تک کھانا کھانا کوئی حرج نہیں. پھر لڑکی کہتی ہے کیوں نہ رات اکٹھی گزاری جائے, اور پھر لڑکا سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ رات گزارنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی وہ بتدریج جال میں پھنستا جاتا ہے. تو یہ شیطان کی چالیں ہیں. That let's spend the night together. That Muslim will say, spending the night together with a girl, it's haram. It is zina. He will immediately object. But that same girl, if that girl phones that young boy and speaks to him on the phone, the boy will say, speaking to a girl on the phone, there is no problem. So he speaks to the girl for a few times on the phone for a few minutes. Later on the girl says, let's go and have some snacks in McDonald's on Kentucky Fried Chicken. Having snacks for a few minutes, for half an hour with a girl in McDonald's, no problem. So he goes and has snacks with the girl in McDonald's. Later on the girl says, why not have dinner in a restaurant? Having dinner with a girl in a restaurant for a couple of hours, no problem. Then the girl says, why not spend the night together? And then the boy says, spending the night together with a girl, no problem. So this is khutuwatu shaitan, footsteps of the devil. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ شیطان سے ہوشیار رہو. اگر شیطان کسی عام مسلمان کے سامنے آ جائے جس کے پاس ایمان ہو, وہ شیطان سے پرہیز کرے گا اور شیطان اس سے بھاگ جائے گا. جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کے قدموں پر پابندی لگ جاتی ہے تو مسلمان بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے قریب جائیں تو پھر شیطان کے قابو میں آنے اور گناہ کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ رمضان میں اگر فاصلہ رکھیں تو گناہ کا امکان کم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم شیطان کے قریب بھی چلے جائیں, اس کی زنجیر شیر کی طرح ہم پر حملہ کر سکتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیاطین جکڑے ہوئے ہیں, شیطان حرکت نہیں کر سکتا لیکن فاصلہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اگر ہم فاصلہ رکھیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑے جانے کے باوجود ہم یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ 11 مہینے وہ آزاد ہوتے ہیں اور ان 11 مہینوں میں شیاطین انسانوں پر جو اثر ڈالتا ہے وہ 1 مہینے میں برقرار رہتا ہے. مثال کے طور پر جو منشیات فروش ہوتے ہیں وہ اپنے گاہک بنانے کے لیے پہلے نوجوانوں کو منشیات مفت میں دیتے ہیں. کچھ عرصہ بعد وہ منشیات کے لیے معمولی رقم وصول کرتے ہیں اور بعد میں وہ حد سے زیادہ رقم وصول کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک نوجوان پہلے ہی منشیات کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی قیمت دے دیتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ شیطان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ عام دنوں میں بھی شیطان سے دور رہتے ہیں ان کے لیے رمضان میں گناہوں سے دور رہنا آسان ہوتا ہے. There are drug peddlers which try and get customers, the youngsters from the colleges, from the universities. So what they do initially, they give the drug free and they entice the youngsters for having drugs. Later on, after some time, they charge a nominal amount for that drug. Later on, they charge an exorbitant amount. But by the time, the youngster is already hooked on to the drug. So even if the drug dealer is not there, they will try and find where the drug dealer is. They will go out of the way to find him and get the drug. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں مضبوط شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے, چھوٹوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ شیاطین اللہ کی طرف سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ پھر بھی سرگوشی کر سکتے ہیں, اور شیاطین جن طریقوں سے انسانوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں ان میں سے ایک سرگوشی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ناس میں فرماتا ہے, کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, اس بڑے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس آیت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین جن اور انسان دونوں میں سے ہیں, اور جن کو جکڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ جن شیاطین ہیں, انسان شیاطین آزاد ہوں. شیطان انسانوں میں بھی ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آزاد ہوتے ہیں. یہ ہمیں
वसवसों से गुनाह करने पर उकसाते हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रमजानुल मुबारक में रोजे रखो, अगर तुम रोजे रखोगे तो शयातीन कैद हो जाएंगे। ये इन शैतानों की बात है जो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम रोजा रखोगे शयातीन जंजीरों में जकड़े जाएंगे। हमारे लिए शयातीन से दूर रहने का तरीका यह है कि अगर आप रोजा रखें तो शयातीन यकीनन आपको धोखे में मुब्तला नहीं कर सकेगा। और इस चीज को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इस्लामी ममालिक को देखें, वहां रमजान में जराइम की शरह कम हो जाती है, इसीलिए शयातीन रोजे रखते हैं तो शैतान भी जकड़े जाते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।